मैनहंट शुरू होते ही स्टार्लिंग एक स्थानीय टेनेसी कोर्ट हाउस में लेक्चरर के विशेष सेल की यात्रा करती है, जहां वह उसे सीनेटर को दी गई झूठी सूचना के बारे में बताती है। लेक्चरर ने स्टार्लिंग की दलीलों को अस्वीकार कर दिया और मांग की कि वह अपनी सबसे खराब बचपन की याददाश्त के इर्द गिर्द अपनी कहानी खत्म करे। एक रिश्तेदार के खेत में उसके आगमन की याद दिलाने के बाद उनके मेमने के बूचड़खाने की खोज की भयावहता और मेमनों को बचाने के उसके असफल प्रयास, वे चिल्लाए क्योंकि उनका वध किया जा रहा था। एक ऐसी याद जिसने स्टार्लिंग को अपने पूरे जीवन में प्रेतवाधित किया है। लेक्चरर ने उसे झिड़क दिया, छोड़ दिया। सुरक्षा गार्डों द्वारा उसे इमारत से बाहर ले जाने से पहले उसे उसकी केस फाइल के साथ। जैसे ही वह फाइल के लिए पहुंचती है, वह उसकी एक अंगुली को छूता है। बाद में उस शाम लेक्चरर अपने सेल से भाग जाता है। उसके दो विचारक उसके रेखाचित्रों को स्थानांतरित करने और उन्हें उसके बहुत करीब आने के लिए छल करने से विचलित हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस फर्श पर धावा बोलती है, एक गार्ड को बमुश्किल जीवित खोजती है और दूसरे को एक देवदूत की तरह लेक्चरर के पिंजरे की सलाखों से अलग कर दिया जाता है। पैरामेडिक्स उत्तरजीवी को एक एम्बुलेंस में ले जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि स्वाट टीम लेक्चरर के लिए इमारत की तलाशी लेती है। जैसे ही टीम को लिफ्ट कार के ऊपर एक शरीर की खोज होती है, एम्बुलेंस में बचे व्यक्ति ने अपना चेहरा छील दिया, लेक्टर को भेस में प्रकट किया, जो पैरामेडिक्स को मारता है और हवाई अड्डे पर भाग जाता है। लेक्चरर के भागने की सूचना मिलने के बाद स्टार्लिंग ने अपनी केस फाइल पर ध्यान दिया। लेक्टर के एनोटेशन का विश्लेषण करने से पहले यह महसूस किया कि पहली शिकार फ्रेडेरिका बिमेल बिल को मारने से पहले वास्तविक जीवन में बिल को जानती थी। स्टार्लिंग बिमेल के गृहनगर की यात्रा करता है और उसे पता चलता है कि बिमेल एक दर्जी था और उसके पास बफेलो बिल के पीड़ितों से हटाए गए त्वचा के पैच के समान टेम्पलेट वाले कपड़े हैं। यह महसूस करते हुए कि बफेलो बिल वास्तविक त्वचा का महिला सूट बनाने वाला एक दर्जी है, वह क्रॉफर्ड को टेलीफोन करती है, जो पहले से ही गिरफ्तारी करने के रास्ते में है। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल के साथ लेक्टर के नोट्स को संदर्भित करता है और जेन गम्ब नाम के एक व्यक्ति को ढूंढता है। क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को बिमेल के दोस्तों का साक्षात्कार जारी रखने का निर्देश दिया, जबकि वह इलिनॉइस के कैलुमेट सिटी में गम्ब के व्यावसायिक पते पर स्वाट टीम का नेतृत्व करता है। स्टार्लिंग के साक्षात्कार जैक गॉर्डन के घर तक ले जाते हैं, जिसे जल्द ही पता चलता है कि स्टार्लिंग वास्तव में गम्ब है, और जैसे ही गम्ब अपने तहखाने में गायब हो जाता है, वह अपना हथियार खींच लेता है। स्टार्लिंग ने तहखाने में उसका पीछा किया, जिसमें कई कमरे हैं। सूखे कुएं में कैथरीन मार्टिन को चिल्लाते हुए पाया। तहखाने में रोशनी अचानक बंद हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली जाती है। गम्ब नाइट विजन गॉगल्स के साथ अंधेरे में स्टार्लिंग का पीछा करता है और उसे शूट करने के लिए तैयार करता है। जब स्टार्लिंग अपने रिवॉल्वर पर हथौड़े को वापस खींचने के क्लिक को सुनता है, चारों ओर घूमता है और गम्ब को मार डालता है। FBI अकादमी की स्नातक पार्टी के कुछ दिनों बाद स्टार्लिंग को हैनिबल लेक्टर का फोन आता है, जो अब बहामास में है। जैसा कि लेक्चरर ने स्टार्लिंग को आश्वासन दिया कि उसके पास उसका पीछा करने की कोई योजना नहीं है, वह खुद को फोन कॉल से बाहर कर देता है, यह टिप्पणी करते हुए कि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त है, फांसी से पहले और गांव की सड़कों के माध्यम से डॉ चिल्टन का पीछा कर रहा है।